नमस्ते दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिमांशी मैथ एक्सपर्ट में। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है भाई, आशा करता हूं कि आप लोग सही होंगे। तो हमारा जो क्लास 8 का वाचरिक गणित चल रहा है, एक्सरसाइज 11A इकाई 11, जब देखते हैं और अच्छे से समझेंगे। चलिए आपका 10वां क्वेश्चन दे रखा है। इससे पहले के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं एक्सरसाइज 11A की। तो 10वां क्वेश्चन देखते हैं आज और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, जब हम इसका आंसर करेंगे तब देखिए हमसे कह रखा है कि किस ब्याज की दर से, यानी कि ब्याज की दर आपकी क्या है कि 4000 पर 9 महीने में रुपए 630.50 रुपए है ना, यानी कि 50 क्या है पैसे और 630 क्या है रुपए चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित किया जाता है। तो बात को समझिए, किस ब्याज की दर से, तो हमें क्या ज्ञात करना है, आर क्या निकालना है हमको, आर फाइंड करना है इसमें, है ना, कि ब्याज की दर क्या है। और पी बराबर कितना दे रखा है हमारे लिए, प्रिंसिपल कितना दे रखा है, यानी कि मूलधन कितना दे रखा है, 4000 रुपए। ठीक है जी, अब देखिए कितने महीने, यानी कि टाइम, एन यानी कि समय, समय कितना दे रखा है हमको, 9 माह। ठीक है, और चक्रवर्ती ब्याज कितनी मिली हमको इसमें, चक्रवर्ती ब्याज बराबर हमको दे रखा है 630.50 पैसे। ठीक है जी, रुपए चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, तो ब्याज प्रति तिमाही संयोजित किया जाता है। बात समझ रहे हो आप। तो देखिए एक साल में अगर बात करी जाए बेटा तिमाही की, तो 3 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 4 तिमाही। एक साल में कितने तिमाही हो गए, 4। अब 9 महीने में कितने तिमाही हो गए, इसको चेंज करो यहीं। तब देखिए 9 महीने में कितने तिमाही हो गए, तो 9 महीने में एक साल में जब 4 तिमाही होंगे तो 9 महीने में कितने तिमाही हो जाएंगे, 3 तिमाही। बात समझ में आई, कितने तिमाही, 3 तिमाही। 3 तिमाही, 9 महीने में कितने तिमाही हो गए, 3 तिमाही। ठीक है, तो एन बराबर कितना हो गया, 3 तिमाही। बात को समझना बेटा, ठीक है। चलिए तब इसे करते हैं। तो पी दे रखा है, एन दे रखा है, आर हमें ज्ञात करना है, चक्रवर्ती ब्याज दे रखी है। चलिए देखते हैं। तब हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हमको क्या दे रखा है, तो चक्रवर्ती ब्याज बराबर क्या होता है बताइए, आपको पता होगा क्या होता है बताइए, मिश्र धन माइनस के मूलधन। ठीक है, क्योंकि हमको भी क्या ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है, यानी कि मिश्र धन भी निकालना है इसमें अभी हमें, है ना। मिश्र धन भी नहीं दे रखा हमको, आर और ए निकालना है, तो पहले हम ए निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो चक्रवर्ती ब्याज बराबर कितना दे रखा है, 630.50 रुपए बराबर मिश्र धन कितना है हमें पता नहीं, इसको क्या बोलते हैं हम, ए। ठीक है, अमाउंट माइनस के मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमारे लिए, 4000, इसको पी बोलते हैं। ठीक है, 4000। ठीक, अब देखिए ये कितना लिखा है, 630.50 और ये प्लस माइनस है, इधर आएगा बराबर के इधर, तो किसका हो जाएगा, प्लस का। और कितने हो गए, 4000 बराबर कितना निकल के आ गया, ए। तब इनको जोड़ लीजिए तो 4630.50 कितने हो गए, जोड़िए तो ये हो गए 4630 रुपया और 50 पैसा, और बराबर में क्या आ गया हमारा, ए निकल के। ठीक है बेटा, बात समझ में आई। ये हमें क्या मिल गया, ये हमें क्या मिल गया, मिश्र धन। तो हमें क्या ज्ञात करना है, आर, यानी कि किस ब्याज की दर से, तो हमें आर और निकालनी है। तो चलिए दूसरा फॉर्मूला हमारा पुट होगा तो क्या होगा, देखिए मिश्र धन बराबर क्या होता है,
मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन 1 + के आर यानी कि दर, चलिए हिंदी में ही लिख लो, दर बट्टे 100 की पावर n यानी कि समय, है ना। तब देखिए मिश्र धन कितना निकल के आया? 4630 रुपया 50 पैसा। और मूलधन कितना दे रखा है हमको? 4000। और 1 + के आर यानी कि दर, दर तो हमें ज्ञात करनी है, तो आर का आर और बट्टे में 100 की पावर n यानी कि समय, समय कितना रहेगा? 3 तिमाही का, क्योंकि तिमाही संयोजित किया जा रहा है तो तिमाही का लगा के चलेंगे। चलिए देखते हैं ये कितना हो गया। 4630.50 और ये इसके गुणा में है तो इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा? भाग में। कितना हो गया? 4000। और बराबर के इधर क्या रहेगा? 1 + के आर बट्टे 100 की पावर 3। ठीक है जी। चलिए देखते हैं, इधर देख लीजिए बेटा, जब इसमें से पॉइंट हटेगा यहां से तो क्या बताया था? इसके लिए 1 0 और इसके लिए 2 0, है ना। बताया था पॉइंट की वैल्यू 1/10 होती है, तो 1/10 जब यहाँ लिखेंगे तो किसके गुणा में जाएगा? नीचे। तो ये कितना हो गया? देखो ये पॉइंट हट गया तो कितना रह गया? ये रह गया 4630.50 बटे, अब पॉइंट हट गया तो 2 0 की गुणा किधर हुई? नीचे, है ना। 10 धाम 10 गुणा 10 दोनों के लिए पॉइंट किधर? 1/10 इधर, तो नीचे नीचे गुणा होगी तो 1/100, तो कितनी जीरो हो जाएंगी? 2 0 नीचे। तो ये कितना हो गया? 4000 में 2 0 और बढ़ा दो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और बराबर में क्या चल रहा है हमारा? 1 + के आर बट्टे 100 की पावर 3। ठीक है। चलिए तब ये कितना हो गया? ये हो गया 46,305 और बट्टे में इकाई दहाई सैकड़ा हजार यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 40,000। ठीक है। और बराबर में क्या रह गया? 1 + के आर बट्टे 100 की पावर 3। चलिए बेटा इसका आप एलसीएम ले सकते हो। ठीक है, तो ले लीजिए एलसीएम। तो ये हो गया 46,305 बट्टे 4000। अब देखिए इसका एलसीएम ले लिया तो कितना हो गया? एलसीएम आ गया इसका 100, इसके नीचे आप एक मान सकते हो तो 100, तो 100 एकन 100, तो जितना बेटा एलसीएम समान हर समान बनाना होता है इसमें, तो 100 यहाँ पे है तो 100 यहाँ से गुणा होगी तो 100 एकन 100 + के आर, ठीक है जी, की पावर 3। चलिए बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि मैं इसे मिटा के इधर कर सकूं बाकी की कैलकुलेशन। 46,305 के फैक्टर कीजिए आप। ठीक है, पहले इसके फैक्टर कर लो बेटा कितने के। ठीक है, चलिए कीजिए। तो किससे काटें? चलिए 3 से काट दो। 63 और 7 सत्तू सत्तू 49 और 7 एकम 7। ठीक है, तो इसके ये फैक्टर आए। ठीक है भैया ध्यान रखना। तो इसके क्या फैक्टर आए देखिए, इसके फैक्टर आए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। चलिए इसके 40,000 के भी फैक्टर कीजिए। तो 2 से काटेंगे, 2 से काटो 2 एकम 2। चलिए तो इसके भी फैक्टर देखते हैं कितने आए। इसके फैक्टर आए हमारे 2 गुणा 2 गुणा 2 और 2 गुणा 2 गुणा 2 2 गुणा 2 गुणा 2 2 2 2 5 5 5 के 4 बार।
5 × 5 × 5 × 5। ठीक है जी, इसके हमने फैक्टर कर लिए इन दोनों के, तो ये इतने आ गए। ठीक है, ठीक है साहब। तो बेटा ये बराबर वाले जो है हम इधर रख लेते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है साहब। चलिए, तो इस बराबर में कितने हैं, 100 प्लस के आर बट्टे 100⁻3। ठीक है जी। चलिए, तो ये कितना हो गया देखिए, ये एक क्यूब हो गया, यानी कि घन है ना, 3×3 = 9, 9×3 = 27, तो 3 की पावर कितनी लिख सकते हैं, 3। बात समझ में आई। और ये भी कितना हो गया, 7⁻3, तो ये सिंगल 5 रह गया, ये 2⁻3, 2⁻3, 5⁻3, और ये सिंगल 5, तो इस 5 से ये 5 कट गया, तो देखिए ऊपर क्या बचा। तो इसको इधर ले लो, इसको इधर ही रख देना। ठीक है जी, या कैसे भी कर लो, चलो इधर ले लो। 100 प्लस के आर बट्टे 100⁻3 बराबर, ये देखिए कितना लिख सकते हैं, 3⁻3 गुणा 7⁻3 बट्टे 2⁻3 गुणा 2⁻3 गुणा 5⁻3। तब इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो 100 प्लस के आर बट्टे 100 बराबर, ये हो गया 3 गुणा 7⁻3 और बट्टे में 2 2 गुणा 2 गुणा 5⁻3। तब देखिए ये कितना रह गया, ये रह गया 100 प्लस के आर बट्टे 100⁻3 बराबर, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 7 बटे 2 गुणा 2 गुणा 5⁻3। ठीक है, तब आगे देखिए, तो 100 प्लस आर बट्टे 100⁻3 बराबर 3 सत्ते 21 और 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 की पावर क्या हो गया, 3। अब बेटा बात समझिए, इसकी भी घात 3 है, इसकी भी घात 3 है, और जब बराबर की इधर जाएगी तो घात से घात क्या होगी, कट जाएगी। ठीक है, तब देखिए ये कितना बचा, ये बचा 100 प्लस के आर, 100 प्लस के आर और बट्टे में 100 और बराबर में कितना बचा, 21/20, 21/20। तब देखिए ये इधर से जाएगा तो इसके गुणा में जाएगा, तो चलिए ले जाइए, तो 100 प्लस के आर बराबर कितना रह गया, 21/20 और गुणा में कितना चला गया, 100। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और 2 एकन 2 और 2 पंजे 10, तो कितना रह गया, 5। तो 5 की गुणा कीजिए 21 से, तो 100 प्लस के आर बराबर 21 पंजे कितना हो गया, 105। इसके नीचे एक मान सकते हैं, गुणा ऊपर ऊपर की, नीचे नीचे की होती है तो इसे काट सकते हैं। ठीक है बेटा, तब देखिए आर यहीं रह गया प्लस का बराबर, ये कितने हैं, 105, और ये 100 इधर को गए माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के क्या हो गए, 100। ठीक है, तो आर बराबर कितना आ गया, 100, 105 में से 100 गए तो 5। तो दर जो हमारी निकल के आई, आर जो हमारा निकल के आया, ब्याज की जो दर आई वो कितनी आई, 5, और प्रति तिमाही, ये बेटा प्रति तिमाही है ना। और अगर इसे साल की बात करेंगे कि ये वार्षिक में क्या होगी, वार्षिक में क्या होगी, तो बेटा समझिए ये वार्षिक दर अगर होगी तो कितनी होगी, देखिए एक साल बताया ना, एक साल में 12 महीने होते हैं और 4 तिमाही होते हैं, तो ये तिमाही है तो इसमें 4 की क्या करेंगे, साल में ले जाएंगे तो गुणा, तो 5 गुणा 4, यानी कि कितनी आ गई दर हमारी, कितनी निकल के आ गई, वार्षिक दर के हिसाब से कितना निकल के आ गया है, 20%, है ना। बात समझ में आई, दर किस में होती है, हमेशा परसेंट में। ठीक है, चलिए मस्त समझिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आपका 11वां क्वेश्चन दे रखा है कि कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 12,000 पर रुपए 1230
चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाता है। तो बात को समझिए बेटा, जब हम इसका आंसर करेंगे तब देखिए कितने समय में, तो हमें क्या निकालना है, एन बराबर, ठीक है, हमें एन निकालना है। और वार्षिक दर, दर कितनी है हमारी, 10%, ठीक है। और पी कितना है हमारे पास, 12,000 यानी कि मूलधन। और चक्रवर्ती ब्याज कितनी दे रखी है हमको, चक्रवर्ती ब्याज कितनी दे रखी है, 1,230 रुपए। तब हमें अभी क्या ज्ञात करना है इसमें, एन। तो हमें क्या और निकालना पड़ेगा, ए। तो पहले हम ए निकालेंगे यानी कि मिश्र धन निकालेंगे, है ना। फिर मिश्र धन मिलने के बाद हमें समय निकालना है, निकल आएगा, ठीक है। एन एन यानी कि समय निकालना है। तब देखिए हम क्या करेंगे, तो हम पहले चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे। तो चक्रवर्ती ब्याज बराबर बेटा क्या होता है, तो क्या होता है, मिश्र धन माइनस के मूलधन, है ना। ये फॉर्मूला है चक्रवर्ती ब्याज का। अब देखिए क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज बराबर हम क्या कह सकते हैं, कि चक्रवर्ती ब्याज बराबर क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज बराबर कैसे लिख सकते हो, ए माइनस के पी। तब चक्रवर्ती ब्याज कितनी दे रखी है हमको, 1,230 रुपए बराबर ए तो हमें निकालना है यानी कि मिश्र धन, और माइनस के मूलधन कितना दे रखा है हमको, 12,000। तब देखिए 1230 और ये बराबर के इधर से आ रहा है माइनस का, तो किसका हो जाएगा, प्लस का, कितने, 12,000। और बराबर में क्या रहेगा बेटा, ए, है ना, मिश्र धन रह गया। तब देखिए कितना हो गया, ये 13,230, समझ में आई। 12,000 पे 1,230 और मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 2,000, 13,230 हो जाएगा। और क्या निकल के आ गया, ए। तब देखिए अब हमें क्या निकालना है, समय। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन और 1 प्लस के आर बट्टे 100 की पावर एन। तब देखिए ये जो हमें दर दे रखी है बेटा, इसमें कह रहा है कि छमाही संयोजित होता है। तो एक साल में 12 महीने, और 12 महीने में छमाही कितने हुए, 2 छमाही, है ना। एक साल में कितनी छमाही होते हैं, 2। तो इसमें जब 2 से भाग देंगे तो कितना परसेंट आ गया, 5%, ठीक है जी। चलिए देखते हैं, तो मिश्र धन कितना हो गया, 13,230 और बराबर मूलधन कितना दे रखा है, 12,000 और 1 प्लस के आर यानी कि दर क्या हो गई, 5%। 5% बट्टे में 100 की पावर एन। एन कितना आ गया मेरे पास, पता नहीं, ठीक है जी। चलिए एन तो हमको निकालना ही है। तब देखिए ये कितना हो गया, 13,230 और ये इसके गुणा में से आ रहा है, यहाँ गुणा का चिन्ह है, तो इस संख्या ये संख्या दोनों आपस में किसमें, गुणा में। तो गुणा में से आएगा तो ये किसमें जाएगा बेटा, भाग में, 12,000 बराबर 5 एकन 5 और 20 पंजे 100। तो ये कितना रह गया अंदर, 1 प्लस के 1 बट्टे 20 की पावर एन, है ना। चलिए इधर देख लीजिए बेटा से, इसके कर लो फैक्टर, ठीक है जी। चलिए कर लीजिए इसके फैक्टर। चलिए तो पहले देखिए, एक जीरो से एक जीरो खत्म कीजिए, इससे ये क्रॉस हो गई तो कितना बचा, 13,123 बट्टे 1,200 और बराबर 21 बट्टे 20 की पावर एन। इसके फैक्टर कीजिए, 1323 के फैक्टर कीजिए। चलिए 3 से काटिए, 7 से काटो, 70 7 49 और 7 एकम
7। चलिए इसके फैक्टर हो गए, इस तरह से होंगे। 2 से काटो, 6 दूनी 12, 2 से काटो 3। चलिए ये इसके फैक्टर आ गए। तो देखिए 1323 के फैक्टर कितने आए? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7 बट्टे में 1200 के फैक्टर कितने आए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है जी। चलिए ठीक है, तब देखिए इसके फैक्टर ये आए और इसके फैक्टर ये आए, और इधर कितना रखा है? 21 बट्टे 20 की पावर n। तब देखिए एक स्क्वायर यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, और ये 3 जो फालतू है वो कट गया बेटा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर गुणा में 7 का स्क्वायर ऊपर रह गया, और यहाँ 2 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर। ठीक, और बराबर में क्या है? 21 बट्टे 20 की पावर n। चलिए यहां समझिए। तब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 सत्ते 21 की पावर 2। ठीक है, और इसको 2 दूनी 4 4 पंजे 20, 20 की पावर 2, और बराबर में 21 बट्टे 20 की पावर n। तब देखिए ये कितना हो गया? तो सत्ते 21 बट्टे 20 का स्क्वायर बराबर, दोनों का वर्ग हो जाएगा, और 21 बट्टे 20 की n। तो ये इसके इधर आएगा तो पूरा भाग में जाएगा और ये एक दूसरे से कट जाएगा, तो क्या रह गया? 2n। ठीक है, और ये क्या है हमारा? n बराबर कितना आ गया? 2, और 2 क्या है? ये छमाई में 2 छमाई, समय कितना आ गया? 2 छमाई। और बेटा अगर इसमें साल की बात करेंगे तो 2 छमाई का कितना होता है? बताया था ना, एक साल में 12 महीने। और छमाई की बात करो तो 2 छमाई एक साल में, तो एक साल कितना हो जाएगा? 1 वर्ष। 1 वर्ष n बराबर, बात समझ में आई? वर्ष में निकालोगे तो 1 वर्ष, और छमाई में निकालोगे तो 2 छमाई। चलिए उतार लीजिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। आपका 12वां क्वेश्चन दे रखा है कि कोई धन 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में रुपए 88,720 हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है? P। और ये क्या दे रखा है हमको? मिश्र धन। मिश्र धन दे रखा है, यानी कि ये दे रखा है कितना? 88,720, और R बराबर कितना दे रखा है हमको? 5%, और N बराबर कितना दे रखा है हमको भैया? 2 वर्ष। 2 वर्ष। ठीक है, तब देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मिश्र धन बराबर क्या होता है? मिश्र धन बराबर क्या होता है आपका? मिश्र धन बराबर क्या होता है आपका? मूलधन और 1 प्लस के दर बट्टे 100 की पावर समय, है ना? तो मिश्र धन बराबर क्या होगा हमारे पास? P और 1 प्लस के R बट्टे 100 की पावर n। तब देखिए मिश्र धन कितना दे रखा है हमको? 88,720, और बराबर P, मूलधन कितना दे रखा है पता नहीं, मूलधन तो निकालना है, और 1 प्लस के R, R यानी कि दर, दर यानी कि 5% की, और बट्टे में 100, और समय यानी कि 2 वर्ष। तब देखिए 88,720 बराबर
55 5, 20 पंजे 100। तो P और 1 प्लस के 1/, कितना रह गया 20 की पावर 2। तब देखिए 88,720 बराबर P, और इसका एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया 20। तो कितना हो गया ऊपर 20 प्लस के 1 की पावर 2। तो 88,720 बराबर P, और कितना रह गया 21/20 की पावर 2। तब चलिए इसको हम खोल लेंगे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा? इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 88,720 बराबर P, और 21 का स्क्वायर का मतलब क्या है? गुणा में 21 गुणा 21 और बट्टे में 20 गुणा 20। तब देखिए 88,720 बराबर P, और 21 की गुणा 21 से की तो कितना हो गया बेटा 441 बट्टे 20 की गुणा 20 से की तो कितना हो गया 400। अब देखिए ये भाग में से आ रहा है तो किस में जाएगा? गुणा में। और इनकी ऊपर ऊपर की गुणा और नीचे नीचे की गुणा कर लीजिए। चलो पहले तो ये हो गया 88,720 बराबर ये कितना हो गया 441 P बट्टे में 400। ठीक है, तब ये इधर आएगा तो किस में जाएगा? भाग में। ठीक है, तो कितना हो गया बेटा? भाग से आ रहा है गुणा में आएगा 88,720 गुणा 400, और बराबर में कितनी रहेगी 441 P। ठीक है, तब इनकी गुणा कीजिए। चलिए आपस में गुणा करेंगे तो ये आएगा 3,54,88,000 बराबर 441 P। अब ये P किस में से आ रहा है? गुणा में से। P किस में था? गुणा में। तो गुणा में तो किस में आएगा? अभी 441 भाग में। तो 35,4,8,000 बट्टे 441 बराबर P यानी कि मूलधन। तो इसका इसमें आप भाग कीजिए। 80,471.55 आ गया 0.655। चलिए दोस्तों, आपका 13वां क्वेश्चन दे रखा है कि किसी धन का 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपए है तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। तब देखिए हमें क्या दे रखा है? किसी धन का, धन हमें नहीं पता तो किसी धन का क्या है 20%, तो P ज्ञात करना है, P निकालना है का क्या है 20%। तो R बराबर कितना दे रखा है हमको 20% दर से 2 वर्ष का, तो N बराबर कितना दे रखा है 2 वर्ष का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना दे रखा है हमको? साधारण ब्याज कितना दे दिया हमको 200 रुपए। साधारण ब्याज 200 रुपए है तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। और चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? मिश्र धन माइनस के मूलधन। तो मूलधन है, मिश्र धन भी नहीं है, तो मिश्र धन भी निकालना है। ठीक है जी, चलिए देखते हैं, तब अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तब देखिए पहले लगा लेंगे हम साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, इससे हमको क्या होगा, हमारा जो मूलधन है वो मिल जाएगा। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है हमारा मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे में 100। ठीक, तब देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है, साधारण ब्याज कितना दे रखा है 200 बराबर मूलधन को आप कह सकते हो P गुणा दर यानी कि R बराबर कितनी दे रखी है हमें 20%, और समय यानी कि N बराबर कितना 2 वर्ष बट्टे में 100। तब देखिए 200 और बराबर कितना हो गया ये 20 एकन 20 और 20 पंजे
100 ऐसे काट सकते हो इसको आप। तो ये कितना हो गया देखिए, ये हो गया 2p, 2p है ना। एक ही तो रह गया, दो एकन दो और दो एकन दो, तो 2p बट्टे 5। तब चलिए ये कहाँ जाएगा, इधर से आएगा। तो बेटा बात को समझिए, ये किस में से जा रहा है, भाग में से। तो कहाँ जाएगा, गुणा में। तो 200 और भाग में से आया तो 5 किस में आ गया, गुणा में। और इधर कितना रह गया, 2p है ना। तब देखिए 200 की गुणा 5 से किए तो कितना आ गया, 1000 बराबर में 2p। अब p के दो किस में से आ रहा है, गुणा में से, तो किस में जाएगा, भाग में। तो 1000 का भाग आप 2 से दोगे तो बराबर में क्या रह गया, p। तो 500 दूनी 1000, तो p बराबर कितना निकल के आ गया हमारे पास, 500 रुपए। ठीक है जी। तो p बराबर भी मिल गया हमें 500 रुपए। अब हमें क्या निकालना है, ए क्या होता है हमारा, मिश्र धन। ठीक है जी। तब देखिए अब क्या निकालना है हमें, ए यानी कि मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन यानी कि p और 1 प्लस के धन यानी कि r बट्टे 100 की पावर n। तो देखिए मिश्र धन बराबर यानी कि a बराबर क्या है, मूलधन कितना हो गया हमारे पास 500 और 1 प्लस के r यानी कि 20 बट्टे 100 की पावर n यानी कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तब देखिए a बराबर 500 और 20 एकन 20 और 20 पंजे 100, 1 प्लस के 1 बट्टे 5 की पावर 2। देखिए a बराबर 500 और ये कितना हो गया, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम आ गया 5, तो ऊपर कितना हो गया, 5 प्लस के 1 की पावर 2। ठीक है। चलिए इधर देखिए इसे। तब देखिए a बराबर कितना आ गया, 500 और 6 बट्टे 5। इसके गुणा में लिख सकते हो आप, 6 बट्टे 5 का क्या है, स्क्वायर। ठीक है। चलिए तब a बराबर कितना हो गया, 500 गुणा चिचंग 36 और पचम 25, दोनों का स्क्वायर खुल गया। तो 25 एकन 25 और 25 दूनी 50, कितना बचा 20। तो a बराबर कितना हो गया, 20 गुणा 36। तो 20 की गुणा 36 में कीजिए, चलिए 36 की गुणा 20 से कीजिए, 720 हो गया। ठीक है 720। तो a बराबर कितना निकल के आ गया, 720। अब हमको क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात करनी है। तो चलिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, तो क्या होता है a माइनस के p होता है, यानी कि मिश्र धन माइनस के मूलधन। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या निकल के आ गई हमारी, देखिए मिश्र धन कितना निकल के आ गया, 720 और माइनस के मूलधन कितना निकल के आया था हमारे पास, 500 रुपए। तो 720 में से 500 गए तो कितने बचे, 220। तो यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया 200, चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया 220 रुपए। ठीक है जी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। इससे अगले क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में दिए जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्ते।